नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम मार्केटर। मैं आप सबको YouTube के माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूँ अपना रोज़गार कैसे शुरू करें, रोज़गार की दुनिया में अपना व्यवसाय कैसे शुरू करें। मैं उन स्टूडेंट या उन बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ जो 19 या 20 या 21 साल के हुए हैं और घर में कठिनाइयाँ आना शुरू करें। जिससे मैट्रिक आप पास किए तो घर वाले जो अच्छे होते हैं वो पढ़ाएंगे, जिनका परिवार अच्छा नहीं है, जिनकी आर्थिक स्थिति नहीं ठीक है, वो कहते हैं बस अब बेटा मैं नहीं पढ़ा सकता, मेरे पास पैसा नहीं है। मैं उन लोगों के लिए ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप अपना कुछ रोज़गार खोलना चाहते हैं, आप बेरोज़गार हैं, आप इसमें आइए और सेल की दुनिया में अपना मार्केटिंग शुरू कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये नमकीन है, हमने पढ़ाई के साथ साथ ये नमकीन बेचना शुरू कर दिया। नमकीन जब आप बेचेंगे तो आपका ये सबसे कम पूंजी में आप स्टार्ट कर लेंगे। मैंने टोटल और जब मार्केटिंग मैंने शुरू की थी उस समय हमारे पास पूंजी मात्र थी 1200 रुपये। मैंने उसमें कुछ टॉफ़ी लिए, कुछ बिस्किट ली, कुछ ली, तो हमारे पास इतना था। तो कुछ मैंने और परचेस कुछ एडजस्ट किया 7,000 मैं जब हमारे पास 7 या 8,000 हुआ तो मैं धीरे धीरे किसी से पूछते मैं पता लगाया कि नमकीन कहाँ बनती है। तो मैं फैक्ट्री जौनपुर में बनती थी, मैं वहाँ पहुँच गया, वहाँ से नमकीन लेना शुरू किया। मैं नमकीन उससे पूछा तो मुझे कुछ नमकीन दे दिए। तो राजभोग और एक 400 ग्राम की नमकीन आती है उसको दे दिया, मैं उसको बेचना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, मेरे पास पैसा आना शुरू कर दिया। मैं धीरे धीरे अपना सामान, अपना प्रोजेक्ट बढ़ाता चला गया। फिर नमकीन, टॉफ़ी, बिस्किट, गरम मसाला, 10 रुपये में जीरा, पचफोरन, तमाम प्रकार की आती है। तो धीरे धीरे मैंने क्या किया, मैं सामान को बढ़ाता चला गया। तो धीरे धीरे हमारे सामान भी बढ़ते चले गए और लोगों को मैं सामान भी देना शुरू कर दिया। तो लोग धीरे धीरे क्या क्रमवार बढ़ता गया। जब हम कुछ समय हमारा धीरे धीरे जब बढ़ता चला गया तो स्टार्टिंग में उतना पैसा मैं नहीं कमाता था, 100, 200, 150 जो भी जैसा बच जाता था। तो हम बाइक से जाते थे तो हमारा पेट्रोलिंग भी खर्च होता था, तो उसमें हम आते थे, घर पे रहते थे। तो हमारे भैया जो थे तो हम बहुत हताश या निराश हो जाते थे। निगेटिव हमारे दिमाग में आती थी कि हम 100-150 रुपये में क्या कर सकते हैं, उसमें ना परिवार का खर्च देख सकते, ना कुछ कर सकते। तो भैया कहें कि आप टेंशन मत लीजिए, जीवन में अगर आप मुंबई आते हैं या बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, यहाँ भी बहुत पैसा नहीं मिलता बाबू। ये लोग जो भी मार्केटिंग जाते हैं हमारे यहाँ, आपके यहाँ हमेशा ये बताएंगे मैं इतना कमाता हूँ, वो बोले बताएं इतना मैं कमाता हूँ। कोई कुछ नहीं कमाता है बाबू, वो यही बताएंगे बाबू कोई कुछ नहीं कमाता। सब लोग झूठ बोलते हैं, यही 13-14 हज़ार 15 हज़ार यही सब कमाते हैं। अगर लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमाते तो अपना घर द्वार, ये अपना मकान, अपना हर स्टैंडर्ड बढ़िया बना लेते। उनका रहने का तरीका, अगर आपको विश्वास ना हो तो आइए मुंबई देख लीजिए। तो हमने वहाँ मुंबई जाके ये महसूस किया लोग कैसे जीते रहते हैं। वहाँ हमारे भैया बताते थे कि अगर 8 घंटे की आप ड्यूटी करते हैं तो इसी में 1 घंटे 2 घंटे आपका ट्रैवल आने में समय लग जाता है। 2 घंटे इधर, 2 घंटे, 12 घंटे आपका होगा। इसके बाद आप खाना भी बनाएंगे। अगर आप मुंबई रहते हैं या बड़े शहरों में रहते हैं, घर से अपने मकान से दूर रहते हैं, तो क्या करेंगे। मान लीजिए 13 या 14 घंटे आपका व्यर्थ में ही ऐसे चले। 8 घंटा ड्यूटी किए, आपका 6 घंटे हुआ। आप अगर घर पे अपना रोज़गार करते हैं तो आप 6 से 7 घंटे, अगर आप सेल की दुनिया में आप मार्केटिंग करते हैं तो आप मेहनत से स्टार्टिंग में आपको दिक्कतें आए, लेकिन कुछ समय के बाद आपको यही मार्केटिंग बहुत अच्छा लगेगा, जैसे मुझे इस समय अच्छा लग रहा है। मैंने उस समय भैया का बात मान के मैंने फिर जो मन में मेरे हताशा या निराशा आती थी मैंने उसको दूर किया। धीरे धीरे क्या हुआ, 4-6 महीने, 10 महीने, 8 महीने मैं करता चला गया तो सफलता धीरे धीरे मिलती गई। लोगों से जुड़ता गया, लोगों के बारे में जानता रहा, मुझे मैं इस दुकानदार को क्या क्या ज़रूरत है। मैं जब सामान सेल की दुनिया में मैं बेचता था, मैं उनके बारे में सोचता था ये कितने का आता है, ये कितने का आता है, ये इसमें क्या है। मैं फिर जाता था किसी दुकानदार पे पूछता था ये कितने का मिलता है, कितने का है। जब मुझे ये लगता है हाँ इसमें मुझे बेनिफिट है, मैं वो भी सामान अपने साथ जोड़ता चला गया। तो विकास का यही माध्यम है कि आप अपना सामान सेल की दुनिया में लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट। आप मेहनत से करिए। इसके साथ साथ ये भी जानते रहिए दुकानदार या मनुष्य की या लोगों की आवश्यकता क्या है, उसको भी आप परचेस करिए। अगर वो मिलता जुलता, अगर हमें कुछ पैसा उसमें मिलना शुरू कर दिया तो हम उसको धीरे धीरे जुड़ते चले गए। तो हमारा सेल की दुनिया में धीरे धीरे आपका ग्रोथ बढ़ता चला गया। तो सेल की दुनिया में यही है, आप छोटी सी पूंजी है, आप उस पर लगा के अपना रोज़गार शुरू कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा सोचने की बात या बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं है। जैसे अगर आपके पास पूंजी कम हो, सपोज दैट आपके पास पूंजी कम हो, मेरे पास पैसा नहीं है, आप इतना ज़्यादा बकवास कर रहे हैं, कैसे मैं कर सकता हूँ। तो
बाय द वे आप साइकिल से हैं, आपके पास साइकिल तो ऑलरेडी होगा ही होगा, नहीं होगा तो 200, 500, 700, 800, 900 रुपया या 1000, 2000 रुपये कैसे भी एडजस्ट करके आप खरीद लीजिए। इसके बाद ये पत्ते की नमकीन है, ये 5 रुपये का बिकता है। इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ठो है। इस समय मार्केट में ये क्या है, ये 4 रुपये का मतलब होलसेल में दिया जाता है, 5 रुपये में बिकता है, सामने वाले को 1 रुपये मिलेगा। आप अपने घर पे ये पैक करके बनाते हैं अपने हिसाब से, जो भी इसकी कीमत हो, जैसे किलो हो तो उसमें आप लाएंगे, मान लीजिए जो भी इसमें किलो हो, 150 रुपये किलो हो या 120 रुपये किलो या 100 रुपये किलो हो, उस हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिए कि 5 रुपये में कितना पड़ेगा और कितना हम इसमें पैकिंग करें, इसमें पन्नी खर्च, स्टेपलर खर्च, जो भी आपका खर्च हो उसको आप जोड़ के अपने हिसाब से अपना घर पर भी ये बना सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा तीर मारने की चीज़ नहीं है, आप अपने हिसाब से भी स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं। हाँ, जीवन में लड़ना है, आपको करना है, सफलता आपको मिलेगी। हाब्स का नियम मुझे बहुत बढ़िया से याद है, मैं पढ़ता था उसमें हाब्स यही कहता है, कार्ल मार्क्स यही कहता था कि मजदूरों तुम एक हो जाओ, तुम्हें पाने के लिए सब कुछ है, खोने के लिए कुछ नहीं है। तो जीवन में जब हमारे पास कुछ नहीं है, हमें आर्थिक किसी तंगी से गुजरना है, हमें जीवन में कुछ पाना है, कुछ बड़ी चीज़ों को हासिल करनी है, तो हमें ये चीज़ करनी पड़ेगी। तो जीवन में आपको सफलता चाहिए तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मार्केटिंग सबसे बेस्ट चॉइस है। अगर आप जॉब नहीं पाते तो आप हताश या निराश मत होइए, आप मार्केटिंग में आइए, आपको हताश आकर। आज जितने भी करोड़पति या अरबपति हुए हैं वो मार्केटिंग या सेल की दुनिया से ही हुए हैं और अदर कोई नहीं हुआ है। तो इससे मैं सब लोगों से यही निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप जो मुंबई या बाहर जाते हैं प्राइवेट जॉब 10 या 15 हज़ार करने के लिए, मैं कहता हूँ 10-15 हज़ार मत जाइए, आप अपने रोज़गार में लगाइए, आप अपना रोज़गार बढ़ाइए। आप एक दिन आपको बहुत पैसा मिलेगा, आप बहुत पैसे आप हर अपना ख्वाब पूरा कर सकते हैं, लेकिन आपको समय लगेगा। जितना समय आप वहाँ देते हैं उतना समय यहाँ देंगे, आपका विकास ज़रूर होगा। अगर चाइना इतना विकास किया है तो किस लिए किया है, वो स्किल डेवलपमेंट से किया है। भारत 1947 में आज़ाद हुआ, चीन 1949 में हुआ। चीन देख लीजिए हमारा पड़ोसी मुल्क कहाँ पहुँच गया और हम कहाँ पहुँच गए। तो कहने का तात्पर्य यही है, आप स्किल डेवलपमेंट कीजिए। या कोई भी सरकारें आएँ सबको रोज़गार नहीं दे सकती हैं, चाहे प्रशासन, चाहे जो भी सरकारें आएँ सबको रोज़गार नहीं दे सकती। वो कुछ लोगों को, जैसे पूरी दुनिया की मैं बात बता रहा हूँ, पूरी दुनिया में 10% ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें अच्छी रोज़गार, अच्छी सुविधाएं, अच्छी पीने का पानी मिल रहा है। खाली 10%। मान लीजिए दुनिया की आबादी 8 अरब होने वाली है, उसमें 10% मान लीजिए कितने हुए, आप अनुपात कर लीजिए, देख लीजिए। तो कहने का तात्पर्य यही है, आप अपना रोज़गार, अपना स्किल डेवलपमेंट करेंगे तो उससे आपके परिवार, आने वाली पीढ़ियाँ भी जुड़ सकती हैं, उनको दर दर की ठोकरी नहीं खानी पड़ेगी। मैं उन तमाम युवाओं या तमाम भाइयों बहनों से मैं यही कहना चाहता हूं कि जो बंदे पढ़े हैं, अगर सफलता उनको नौकरी में नहीं मिली है तो उसमें आप हताश या निराश बिल्कुल मत होइए। आप अपना ये रोज़गार खोलिए, आप बिंदास रहिए। ये सोच लीजिए कि हमें करना है। आप मान लीजिए फुल्की का दुकान खोल रहे हैं तो फुल्की में ये लोगों के मन में ये मानसिकता आती है कि मैंने BA BSc MSc या B.Ed या डिप्लोमा ये लेके मैं क्या करूँगा। ये आप बिल्कुल अपने दिमाग से ये उतार लीजिए। हमने पढ़ाई की है, अच्छी बात है, हमने पढ़ा है, ये भी अच्छी बात है। कम से कम अगर फुल्की बेचेंगे तो सोच लीजिए, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चाहे जितना बड़ा ऑफिसर हो, अगर उसको फुल्की खाने का इच्छा हुई तो आपके आगे उनको पलट दें, आपके आगे वो प्लेट फैला के खड़ा रहेगा, मुझे फुल्की डालिए, मैं खाऊंगा। आप उससे बढ़ें, आप क्या है, खिलाने वाले हैं, वो खाने वाले हैं। तो हमेशा खाने वाले से बड़ा खिलाने वाला ही होता है। ये दिमाग में आपके नहीं आता कि हम फुल्की बेच रहे हैं। ये आप क्यों सोच रहे हैं? ये सोचिए कि मैंने अपने दम पे, अपने बल पे अपना एक रोज़गार खड़ा किया है। हम नहीं कहते बहुत बड़ी मिल फैक्ट्री हम खड़ा कर लेंगे, लेकिन ये है कि हमारा जीवनोपार्जन हमारे परिवार का हो सकता है। अगर बहुत बढ़िया करते हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और कितनों लोगों ने ये किया है। आप कोई भी रोज़गार छोटी या बड़ी नहीं होती, ये ध्यान रहिए या ध्यान रखिए। लोग आपको निगेटिव डालते रहेंगे, आपने ये क्या शुरू किया, आप इतना पढ़ लिए, आप पढ़ लिख के कौन सा डिग्री मान लिए। सब लोग तो सफल नहीं होंगे। हमने पढ़ाई की है, हमारा चलन, हमारा ढाल, हमारा स्वभाव, हमारा हर चीज़ आपसे अलग रहेगा। आपसे हम किसी से भी बात करेंगे, जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं उनका अलग होता है, जो अनपढ़ है, जो जाहिल है, उनको नहीं समझ में आएगा ये क्या चीज़ है।
जैसे कहते हैं ना, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं वो उसको क्या कहते हैं, ये पशु समान है। आपने ये पढ़ा होगा कोई किताब, मुझे याद नहीं आ रहा इस समय, जो पढ़ा लिखा साक्षर नहीं होगा उसे पशु समान होते हैं। उसको क्या विवेक है कि ये मैं क्या कर सकता, ये क्या चीज़ है। तो पढ़े लिखे व्यक्तियों से मेरा अनुरोध है, वो हताश या निराश बिल्कुल मत होइए। आप इस रोज़गार में, सेल्स की दुनिया में आप अपना बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। जिसके लिए धन्यवाद, थैंक यू। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे और हम ये पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, अगर नहीं पसंद आता डिसलाइक कीजिए। मैं उन बंदों के लिए बता रहा हूँ जो बेरोज़गार हैं, अपना कुछ रोज़गार खोल रहे हैं। मेरी इस यूट्यूब के माध्यम से वो जुड़े, मैं रोज़ न रोज़ कुछ ना कुछ नया लाऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू।